अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितना ये इंपॉर्टेंट है इतना ही ये आसान है और इसका न्यूमेरिकल भी आता है। इसकी अभी मैं वर्क एग्जांपल आपको कराऊंगा तो आपको न्यूमेरिकल भी समझ आ जाएगा और इसका न्यूमेरिकल भी आप खुद सॉल्व कर लोगे। मैं भी उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिहाज से। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट की जो न्यू बुक्स आई हैं उसकी सोल्यूशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इसी एक ही चैनल पे तमाम सब्जेक्ट का सोल्यूशन मिलता रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या कह रहे हैं। वो मोमेंटम पहले आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले आपको टॉपिक में मोमेंटम बताया था कि मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी मीन्स मास ऑफ अ बॉडी मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम होता है, क्योंकि यहाँ पे भी उसी को हम यूज़ करेंगे। पहले इसको मैं रीड करता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द सिचुएशन व्हेन टू आर मोर बॉडीज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. It is very useful quantity when it comes to calculate what happen in the collision or the explosion. It is always conserved when the colliding bodies are in the isolated system. This means that when bodies collide, no external force on bodies act on the bodies. The law of conservation of momentum states that the total momentum of an isolated system always remains constant. तो कह रहे हैं जब कोई दो जिस्म टकराते हैं तो उनके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रही होती है। ठीक है, जब भी कोई भी दो जिस्म टकराते हैं तो उनके ऊपर जब वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उनके अंदर कोई और फोर्स नहीं लग रही होती है। वो उनकी अपनी फोर्स होती है टकराने की से पहले की और टकराने के बाद की। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इसकी एग्जांपल से, तो आपको बड़ा इजी समझ आ जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडी। अब यहाँ से लिखना शुरू करना। अगर आप अपने नोट्स भी इसके आप खुद भी बना सकते हो, वैसे हम भी दे देंगे, बेशक वेरी इजी है। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दो। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बिलेट बॉल्स। ये बिलेट के दो बॉल हैं, ठीक है। जिस तरह आप कोई भी लोहे की बॉल हैं या बिलेट के बॉल ले लो, या कोई भी आप दो बॉल्स को कंसिडर करो ऑफ द मास m1 एंड m2। ये पहले वाली ये एक जो बॉल है इसका मास हो गया m1 और दूसरी का हो गया m2। मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं विद इन द वेलोसिटीज u1 एंड u2। अच्छा, वैसे वेलोसिटी v से होती है डिनोट। यहाँ भी चूँकि हमें दो वेलोसिटीज़ का जिक्र करना है, एक बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन, तो हम इसलिए जो बिफोर कोलिजन है यहाँ हम वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे। वैसे याद रखना वेलोसिटी v से डिनोट होती है, लेकिन यहाँ पे u से क्यों डिनोट हो रही है कि हमें एक बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे हमें दो वेलोसिटी का जिक्र करना है। तो इसलिए उन्होंने जो बिफोर कोलिजन थी यानी कि टकराने से पहले उनको उसने u से डिनोट कर दिया। अच्छा, जो पहले वाले m1 है इसकी वेलोसिटी है u1 और जो दूसरे वाला बॉल है इसकी वेलोसिटी है u2। ठीक है, तो वो कह रहे हैं व्हेन u1 इज़ ग्रेटर देन u2। ये जो पीछे वाला है जो बॉल है इसकी वेलोसिटी यानी कि ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इसकी वेलोसिटी जो है ये ज़्यादा है, इसलिए ये जाके पीछे उसको टक्कर मारेगी, ये तभी ये आपस में टकराएंगी। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ भी इनका मोमेंटम कितना होगा? हम मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो पहले इस बॉल का मोमेंटम निकालेंगे m1 u1 और दूसरी का भी होगा m2 u2। तो दो बॉल्स हैं तो इनका मोमेंटम, दोनों के मोमेंटम को हम प्लस कर देंगे। m1 मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u2। याद रखें पहले हम इस बॉडी का मोमेंटम निकालेंगे, फिर इस बॉडी का मोमेंटम, दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये देखें m1 u1 ये क्या हो गया इस बॉडी का, प्लस m2 u2 ये क्या हो गया इस बॉडी का। तो बीच में प्लस का सिंबल क्यों है? हमने पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है। तो वो कह रहे हैं m1 u1 प्लस m2 u2 ये हो गया बिफोर कोलिजन। उसके बाद क्या हुआ? ये टकरा गई। ये पीछे चूँकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी इसने जाके उसको टक्कर मार दी। जब इसने उसको टक्कर मारी तो क्या हुआ? ये आप क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी कम थी ये पीछे से उसको पहुँच गई, ये आपस में टकरा गई। अब वो कह रहे हैं कि अब फिनोमिना क्या बन गया? द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन ये निकला था, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। जब ये टकराई तो अच्छा मास तो वही रहे, मास पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, m1 और m2 ही रहे,
लेकिन अब जो इनकी वेलोसिटी हैं वो पहले u से डिनोट हो रही थी, अब v से डिनोट होगी। जो m1 थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी v1, और जो m2 थी उसकी वेलोसिटी होगी v2। ठीक है, तो द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू, अब यहाँ भी जो मोमेंटम आएगा पहले भी हम जिस तरह हमने ऊपर उसका निकाला था, पहले भी इस साइड का निकालेंगे m1 और v1, ये हो गया इसका मोमेंटम, और इस दूसरी का हो गया m2 और v2, और बीच में प्लस, जिस तरह मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, प्लस हम क्यों करेंगे कि ये एक पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बन जाएगी ये आफ्टर कोलिजन m1 v1 ये वाली साइड, प्लस प्लस का सिंबल, यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल आ गया, m2 और v2 ये वाली। तो अब ये देखें हमारा जो बिफोर कोलिजन था वो ये था m1 u1 m2 u2, ये हमारा जो था ये वाला, ये हमारा था बिफोर कोलिजन, और ये जो मोमेंटम निकला ये आफ्टर कोलिजन है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो कानून है, ये जो हमने ऊपर इसके पढ़ी है डेफिनेशन, इसके मुताबिक ये वाला ये मोमेंटम है इसको हम इस साइड पे लिखेंगे, और ये जो हमने बाद में ये इधर लिखेंगे, तो ये जो दोनों वो कह रहा है ये इक्वल हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फ़र्क क्या पड़ा, यहाँ पे वेलोसिटी u से हम डिनोट कर रहे थे, ये बिफोर कोलिजन थी और ये आफ्टर कोलिजन है। तो क्या इससे हमें नतीजा अखज़ हुआ कि जो एक मोमेंटम होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था लॉ ऑफ मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट था। अब मैं इसका न्यूमेरिकल करूँगा तो आपको और समझ आ जाएगी कि इसकी क्या यूज़ क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। वर्क एग्जांपल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिहाज से। इसमें आपको ये पूरा जो है वो समझ भी आ जाएगा कि मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम है क्या। वो कह रहे हैं अ गन ऑफ मास 8 kg, एक गन है जिसकी मास है 8 kg, फायर अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, उसके अंदर से एक 40 ग्राम की एक बुलेट निकलती है गन से, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी याद रखें, ये किसकी वेलोसिटी है, ये बुलेट की वेलोसिटी है, जो ये बुलेट जिस वेलोसिटी से निकलेगी ये वो वेलोसिटी है। कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, तो गन जो है वो कितना झटका खा के वापस आएगी, रिकॉयल इसको कहते हैं, उसकी वापस जो वेलोसिटी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये वेलोसिटी तो आपको गिवन है बुलेट की, अब आपने किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है गन की। राइट द नॉन क्वांट, अब हमें सबसे पहले इसका स्टेप क्या लेंगे, हम जो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वांटिटी गिवन है हम वो लिखेंगे। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो स्टेप 1 की जगह आप लिखोगे गिवन क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मास ऑफ गन हमें ये गिवन है, ये 8 kg, और मास ऑफ बुलेट हमें ये गिवन है 40 ग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इन 40 ग्राम को कन्वर्ट करना है kg में, तो 40 ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ग्राम को जब हम kg में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं 1000 से, तो 40 को 1000 से डिवाइड किया तो 0.004 kg हमारा आंसर आ गया। अब हमने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वही जो ऊपर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है और जो हमने फार्मूला पढ़ा है हम वही लगा देंगे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन 0। अच्छा, चूंकि दोनों चीज़ें रेस्ट पोजीशन में थी, गन भी ऐसी पड़ी हुई थी और अभी तक उस वक्त गन बुलेट भी फायर नहीं हुई थी, तो जो बिफोर कोलिजन है वो u1 भी और u2 भी दोनों 0 होंगी। ठीक है, u1 और u2 में ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हैं बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज़ हैं दोनों बॉडीज़ की। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट u2 है वो भी 0 है, और वेलोसिटी ऑफ गन u2 है u1 है वो भी 0 है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी जो थी बुलेट की वो हमें गिवन है यहाँ पे ये वाली, तो वो हम क्या लगाएंगे 100 मीटर पर सेकेंड, और गन की जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। हम सीधा फार्मूला लगाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2, ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है m1 v1 प्लस m2 v2। इसके अंदर आप जस्ट वैल्यू पुट कर दो, इजी वे ये है कि आप बेशक इनके अंदर ही वैल्यू पुट कर दो बाद में। अब इसने ये किया क्या, m1 चूँकि हमने v1 निकालना था तो m1 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, इस पूरी ये वाली साइड है इसके नीचे क्या आ जाएगा m1 आ जाएगा। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास m1 कितना है 8 kg है, u1 कितना है 0 है, ये ऊपर हमने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है m2, ये किसका है m2 बुलेट का जो मास है वो, और मल्टीप्लाई बाई u2, ये भी हमारी 0 थी ये, तो ये पूरा सिस्टम तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होंगे, ये बिफोर कोलिजन है। और आफ्टर कोलिजन ये वाली साइड जो थी, इस साइड पे सिर्फ अभी हमारे पास क्या रह गया है, ये मास
m2 जो हमने यहाँ पुट किया है वो हम यहाँ भी पुट कर देंगे। अब v2 क्या है, ये वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो जीरो माइनस से पहले पहले ये पूरा हिस्सा है ये तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये जो हिस्सा है जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये 100 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट 4 रह जाएगा। याद रखना यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से करो ना तो ये 4 रह जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 8, तो 4 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। माइनस क्यों है, ये यहाँ पे माइनस है, और ये माइनस हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है द गन विल रिकॉयल विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5। हियर नेगेटिव साइन शो द रिकॉयल इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि ये डायरेक्शन चेंज है इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, आपको समझ आ गया होगा। इसके असेसमेंट क्वेश्चन है वाई मोमेंटम इज़ कंसिडर्ड इक्वल टू ज़ीरो व्हेन बॉडीज कम टू रेस्ट। तो भाई इसलिए ज़ीरो, जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाता है। इसका आंसर ये है क्योंकि P इज इक्वल टू mv होता है। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो m से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा सिस्टम ज़ीरो हो जाएगा, पूरा मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका वेरी इजी आंसर है वाई डू यू पुल योर हैंड वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। तो भाई आप अपने हाथ को नीचे क्यों खींचते हो जब आप कैच करने लगते हो, तो उसकी रीज़न यही होती है कि आप उसकी वेलोसिटी जो है वो उसकी ऊपर वाली वेलोसिटी उसमें होती है, आपका हाथ जो है वो रेस्ट पोजीशन में होता है तो ऊपर से डायरेक्ट आएगा तो वो ऊपर जो है उसकी रिकॉयल की वजह से वो वापस चला जाएगा, उसके अंदर जो अब थ्रस्ट पैदा हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो हम उसको हाथ को नीचे कहते हैं कि क्योंकि हमारा जो हैंड है वो भी मूविंग पोजीशन में आ जाए। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं इसको आपको जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। न्यूटन के लॉ वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो भी। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।